हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंतर्गत, जहाँ पे हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी लगातार आपके साथ कराते आ रहे हैं आपको, और कराते भी रहेंगे, और नेक्स्ट फ्यूचर में और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं हिंदी वर्णमाला की हमारी एक सीरीज चली हुई है, जिसमें बहुत डेप्थ से हम हिंदी वर्णमाला को कवर करते हुए चल रहे हैं, और ट्रिक वाइज, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम पूरा जत्था का जत्था पढ़ रहे हैं जिससे हमारी समझ में भी ना आए, हमें रटना भी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे सब जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल एकदम ट्रिक से है। सब चीज़ें बहुत आसानी से है, जिससे बच्चा अच्छे से रिकॉल कर सके और एग्ज़ाम में भी ये अच्छी तरीके से आपके पास आ सके, ठीक है ना। तो हमने हिंदी वर्णमाला की जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी, आज उसमें पार्ट नंबर 6 है, पार्ट 6 हिंदी। एक दो पार्ट्स और बनेंगे मुश्किल से इसके वर्णमाला के, पूरी वर्णमाला आपकी डेप्थ से कंप्लीट हो जाएगी, और लास्ट में फिर एक ही पार्ट से, एक ही चैप्टर से, एक ही चार्ट से पूरी व्याकरण को उंगलियों पे करा देंगे हम आपकी। बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें देखनी भी नहीं पड़ेंगी बाद में, बस एक बार उस लास्ट वाले चार्ट को याद कर लेना, तो पूरी की पूरी व्याकरण सही से आप सारे क्वेश्चनों को लगा के आएंगे एग्जाम में, ये मेरा वादा है आपसे, गारंटी से, ठीक है ना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमने देखो पिछली वीडियो में पढ़ा था, स्वर के भेद पढ़ रहे थे पढ़ने के हिसाब से, और उसमें भी स्वर में भी हमने पढ़ चुके थे, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए हमने, और कालमान के आधार पर, किसके आधार पर, कालमान के आधार पर हमने स्वर के भेद पढ़ लिए, कालमान के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। फिर इसके बाद हमने इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट में। क्वेश्चन क्या पूछा था लास्ट वीडियो में हमने, लास्ट में जो क्वेश्चन था अपना वो था कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर होगा, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आप बच्चों को कंफ्यूजन करते हैं। जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है उनका तो सही होगा, जिन्होंने बुक से पढ़ा है या किसी और कहीं और से पढ़ा है, मैं नहीं मानता कोई इतने अच्छे से कहीं डेप्थ से कोई पढ़ाया होगा किसी ने, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, और ऑप्शन दे रखे थे उसमें। यहाँ पे आ था, ठीक है ना, यहाँ पे ए था, और यहाँ पे सी, यहाँ पे आई था, और यहाँ पे जो डी ऑप्शन था वो ओ था, ठीक है ना। ये ऑप्शन थे आपके सामने, इसमें से आपको चूज करना था। वैसे अगर जो देखें कालमान के आधार पर ये सभी के सभी दीर्घ स्वर है, परंतु जिसने उत्पत्ति के आधार पर नहीं पढ़े हुए हैं तो उसका एक क्वेश्चन गलत होगा। उत्पत्ति के आधार पर सिर्फ एक ही, कौन सा, वो भी आ, वो उत्पत्ति और कालमान दोनों के आधार पर, उत्पत्ति और कालमान के आधार पर, दोनों के आधार पर दीर्घ स्वर है। और ये जो बाकी है ये उत्पत्ति के आधार पे तो है, उत्पत्ति के आधार पे नहीं है, कालमान के आधार पर तो दीर्घ स्वर है। ये भी उत्पत्ति के आधार पर नहीं है, कालमान के आधार पर है, ये भी उत्पत्ति के आधार पर है, कालमान के आधार पर नहीं है। जिन जिन बच्चों ने इसका पता था वो तो इसको सही किया था, और जिनको नहीं पता था वो उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है। उच्चारण के आधार पर, हाँ एक क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से ही ले लेते हैं। क्वेश्चन में देख ले, उच्चारण के आधार पर स्वर कितनी जगह से बोले जाते हैं, कितनी जगह से बोले जाते हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों को इसका पता है वो इसका आंसर देगा बहुत जल्दी से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिएगा। नंबर 1 6, नंबर बी जो था वो 5 या 2 ले लो, ठीक है ना, और नंबर सी 5 था, और नंबर सी 7 था या 4 था, 4 ले लो, ठीक है ना।
उच्चारण के आधार पर स्वर कितनी जगह से बोले जाते हैं। यह आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने ये पढ़ रखा है वो इसका सही से आंसर दे, जहाँ से भी पढ़ रखा है, अन्यथा हम तो इसका आंसर सही से बताएंगे। इसका आंसर होगा 6। जिन बच्चों ने पता था 6 उनका सही है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हुई है, और जिनको नहीं पता था वो अपनी तैयारी पे कहीं ना कहीं शक करने का समय आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए था क्या है, कैसे उच्चारण के आधार पर स्वर कितनी जगह से बोले जाते हैं। अब उच्चारण के आधार पर ही स्वरों को देख लेते हैं सबसे पहले। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है ना, आधार पर। देखो उच्चारण कहाँ से होता है। सबसे पहले कंठ, नंबर दूसरा तालु, कंठ तालु मूर्धा दंत, मूर्धा दंत, ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ तालु और कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ यानी कि कंठोष्ठ, ठीक है ना, यहाँ तक। अब आपके सामने मैंने उच्चारण के आधार पर स्वर इतनी जगह से बोले जाते हैं हमारे यहाँ पे। जो हमारी बॉडी है वो कहाँ से, या तो कंठ से बोला जाएगा, या तालु से बोला जाएगा, या मूर्धा से बोला जाएगा, या दंत से बोला जाएगा, या ओष्ठ से, या कंठ तालु से, या कंठ ओष्ठ से बोला जाएगा। अब ये तो टोटल अगर गिन के देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। और मैंने बताया था उच्चारण के आधार पर स्वर कितनी जगह से बोले जाते हैं, 6 जगह से बोले जाते हैं। तो इनमें से एक स्किप होगा जरूर, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होगे, या तो सर ने गलत बता दिया, या फिर यहाँ पे लिखा गलत गया। ऐसा नहीं है, ना मैंने गलत बताया, ना यहाँ पे कोई चीज़ गलत लिखी गई है। सबसे पहले देखिएगा कंठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं। कंठ से शब्द बोले जाते हैं, नहीं गलत बोल दिया मैंने। कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं कंठ से? कंठ में आते हैं ए और आ। ये दोनों आप बोल के भी देखिएगा, दोनों के दोनों कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं, ठीक है ना। अब तालु की बात करते हैं। तालु से होता है छोटी ई और बड़ी ई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, ठीक है ना। मूर्धा से देखिएगा, मूर्धा से सिर्फ रीरी, सिर्फ और सिर्फ रीरी बोला जाता है, मूर्धा रीरी, ठीक है ना। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्वर दंत से नहीं बोला जाता, ठीक है ना। ओष्ठ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब देखिएगा कंठ तालु क्या लिखा मैंने, कंठ प्लस तालु, कंठ क्या हुआ ए, और तालु, कंठ और तालु को दोनों को जोड़ना है, ए प्लस ई, ए प्लस ई क्या बनता है? ए कहाँ से बोली जाएगी? कंठ तालु से, ठीक है ना, दोनों का मिक्सचर होता है। आई कहाँ से बोली जाएगी? आ प्लस, या तो आ प्लस बड़ी ई लिख लीजिएगा, ठीक है ना, या ए प्लस बड़ी ई लिख लीजिएगा, कुछ भी लिख लीजिएगा। ये इन दोनों के मिक्सचर से है, ठीक है ना। ये हमने पीछे भी बता दिया कैसे लिखी जाती है। अब कंठ ओष्ठ की बात करते हैं। कंठ ओष्ठ में देखिएगा, कंठ वहाँ पे है, यहाँ पे है, और ओष्ठ कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, ए प्लस ऊ, ओ, ये ओ बना, ठीक है ना, और ए प्लस बड़ा ऊ ले लो, या आ प्लस बड़ा ऊ ले लो, आऊ बन जाएगा, ठीक है ना, आऊ बन जाएगा। यहाँ तक आप सभी की समझ में आया होगा, ठीक है ना। यानी ये कंठ तालु से ए और आई, और कंठ ओष्ठ से बोलते हैं ओ और आऊ। आई होप यहाँ तक आप सभी की समझ में आया होगा। उच्चारण के आधार पर स्वर इतनी जगह से बोले जाते हैं, कितनी जगह से? 6 जगह से बोले जाते हैं। कौन कौन से है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, स्वर नहीं बोला जाता, ठीक है ना, नहीं बोला जाता। ओष्ठ के आधार पर बोला जाता है, कंठ तालु के आधार पर बोला जाता है, कंठ ओष्ठ के आधार पर बोला जाता है। अब इसके बाद जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर
यहाँ तक उच्चारण के आधार पर समझ में आया होगा आपके। अब आते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर। अब जीव के प्रयोग के आधार पर भी पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जाम में, कंपटीशन का एग्जाम में भाई कहीं से भी पूछ सकता है, और बच्चों को स्किप करना है तो नई नई चीज़ें तो वो आपसे जरूर पूछेगा जीव के प्रयोग के आधार पर। अब देखते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्वर की आधार पर, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्वर की। कहाँ कहाँ से बोला जाता है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे एक जीव सी बना देता हूँ, जीव टाइप। ये आपकी कोई जीव है, जीव यानी कि टंग, आपकी कोई टंग है। इसमें देखिएगा बुक के हिसाब से किस टाइप से माना गया है। ये वाला जो पोर्शन है, जो जॉइंट है खाल से जो अंदर से अटैच है, ये अग्रभाग मानते हैं इसको, न कि पश्च भाग। यहीं पे बहुत सारे बच्चों की गलती हो जाती है, उनको यही नहीं पता अग्रभाग किसको मानते हैं और पश्च भाग कौन से पार्ट को मानते हैं, और इसको मध्य ही मानते हैं, ठीक है। और ये जो सामने वाला है, ये जो बाहर की तरफ है, बिल्कुल बाहर की तरफ है, ये पश्च भाग मानते हैं इसको, पश्च भाग, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब मैं उसी हिसाब से यहाँ पे लिखता चलता हूँ। अग्रभाग से, अग्रभाग, ठीक है ना। अग्र से 4 शब्द बोलते हैं, शब्द नहीं स्वर बोले जाते हैं, ठीक है ना, शब्द ही निकल रहा है बार बार। और मध्य से 2 निकलते हैं, ठीक है ना। मध्य से 2, मध्य या केंद्रीय कह लो, उसे केंद्रीय कह लो, मध्य कह लो, ठीक है ना। और पश्च से फिर से यहाँ पे 4 शब्द बोले जाते हैं, शब्द नहीं स्वर बोले जाते हैं, ठीक है ना। देखो अग्रभाग से कौन कौन से शब्द स्वर बोले जाते हैं, वो है छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। ये सारे के सारे जो स्वर हैं ये अग्रभाग से बोले जाते हैं जीव के। आप बोल के भी देख सकते हैं, ई अंदर की तरफ से आवाज़ आई, बड़ी ई ये भी अंदर की तरफ से ये आवाज़ आई, ए ये भी अंदर की तरफ से, और आई भी अंदर की तरफ से ही आवाज़ आई। और मध्य में कौन कौन से होंगे? मध्य में से ए और आ, ये 2 ऐसे स्वर है जो मध्य से बोले जाते हैं। अब इसके बाद पश्च भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, वो है आपके छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आऊ। आप बोल के भी देखेगा, ये आपकी जीभ के कौन से पार्ट से बोले जाएंगे? ये आपकी जीभ के अग्रभाग से बोले, नहीं पश्च भाग से बोले जाएंगे। आप इसमें ही कंफ्यूज नहीं हो जाना, अग्रभाग कौन सा है पश्च भाग कौन सा है, ये हमने आपको यहाँ पे सामने लिख के भी दिखा दिएगा। अब ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर एक लास्ट बचता है, स्वर का खत्म हो जाएगा काम, ठीक है ना। स्वर कंप्लीट हो जाएंगे ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर। ओष्ठ का मतलब है होठ, होठ से होता है ओष्ठ का मतलब, ठीक है ना। कहाँ से जी? ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर एक तो पूरा का पूरा होठ, दोनों होठ बंद से होता है, और एक हाफ अर्ध वर्तमुखी होता है। देखो एक तो पूरा बोलता है, देखो एक तो बोलता है वर्तमुखी, वर्तमुखी यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में पूरा का पूरा, जैसे ऊ हुआ यानी कि पूरा का पूरा एक वर्त सा बन जाए, ऐसा वर्त सा बन जाए। ऐसे स्वर जिनको बोलने में पूरा का पूरा मुख वर्त के हिसाब से बन जाए, वो क्या कहलाएंगे? वर्तमुखी कहलाएंगे। और अर्धवर्तमुखी, अर्धवर्तमुखी, अर्धवर्तमुखी यानी कि हाफ बना दिया मैंने यहाँ पे, हाफ स्पेयर, ठीक है ना। अर्धवर्त। और उदासीन भी रखते हैं इसमें, उदासीन भी रहते हैं, उदासीन। उदासीन का मतलब है जिन शब्दों को बोलने में होठ का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे ए और आ, ये उदासीन में आते हैं। बहुत ध्यान से देखना इसको। उदासीन में आएंगे क्या? आपने ए और आ। और जो वर्तमुखी में आएंगे, वर्तमुखी
यानी कि आपके होठों का प्रयोग एक वर्त के रूप में होगा। वो कौन कौन से स्वर होंगे? वो छोटा ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा, ओ होगा और आऊ होगा, ठीक है ना। इनको बोल के भी देखिएगा आप आपका मुख पूरा एक वर्त की शेप में बन जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम अर्धवर्तमुखी। अर्धवर्तमुखी में इसके जो इससे अलग जो बचे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से होंगे? छोटी ई होगी, बड़ी ई होगी, ए होगा और आई होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी की समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फैला दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स सभी के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।